दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जो मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गवर्नेंस की आलोचना करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करते हैं, अमेरिका के झूठे सीज फायर दावों पर हंगामा मचाते हैं और फिर दावा करते हैं कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ही वो नेता हैं जो जनता के सामने दावा करते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, पर जहां बोलने के लिए उन्हें मंच मिलता है वो वहां से गायब हो जाते हैं। कभी विपस्सना के नाम पर, कभी अमेरिका में लेक्चर देने के नाम पर, तो कभी बिना किसी नाम पर, अर्थात सीक्रेट मिशन पर जाने के नाम पर। राहुल गांधी लोकसभा में मात्र विपक्ष के नेता ही नहीं है, वे संसद की रक्षा समिति के सदस्य भी हैं। तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारियां मात्र लोकसभा सदस्य की नहीं है, उन्हें रक्षा समिति की बैठकों में भी रहना होता है, उसमें विचार व्यक्त करने होते हैं, वहां की कार्रवाई का हिस्सा भी बनना होता है। पर एक रिपोर्ट की माने तो सदस्य होने के बावजूद राहुल गांधी 18वीं लोकसभा में संसद की रक्षा समिति की 80% बैठकों में शामिल नहीं हुए। हाँ, ये बात और है कि वे रक्षा से जुड़े मामलों पर मीडिया में जमकर बात करते हैं। हम सब ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 5 जेट गिरने वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगना, या 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राफेल के खिलाफ अभियान चलाना। पर जहां वो ये सवाल आधिकारिक रूप से पूछ सकते हैं, जहां उनकी मौजूदगी जरूरी है, वहां से वो गायब रहते हैं। बताइए, रक्षा समिति की 10 में से सिर्फ 2 बैठकों में वे उपस्थित रहे। खैर, इस बार 2 बैठकों में तो वो शामिल हुए क्योंकि पिछले संसदीय कार्यकाल के दौरान वे 11 में से एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए थे। दोस्तों, ये आंकड़ा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का है। इसमें संसद की रक्षा समिति की कुल 10 बैठकों में से राहुल गांधी ने सिर्फ 2 में हिस्सा लिया। ये वही समिति है जहां रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन और रक्षा खरीद नीतियों जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होती है। 21 नवंबर 2024 को जब रक्षा मंत्रालय ने 2024 से 25 के लिए सामान्य रक्षा बजट पर अपनी बात रखी, राहुल गांधी जी गायब थे। 9 जनवरी 2025 को जब सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हो रही थी, तब भी राहुल गांधी जी नदारद। और 28 अप्रैल 2025 को जब पूर्व सैनिकों की पुनर्वास नीतियों और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो रही थी, तब भी राहुल गांधी का कोई अता पता नहीं था। यहाँ तक कि 18 फरवरी को रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, आयुध निदेशालय जैसे डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पर जानकारी दी थी। राहुल गांधी इस बैठक में भी अनुपस्थित थे। जबकि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को कमजोर किया है। लेकिन समिति में जब डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जिसमें HAL भी शामिल था पर चर्चा हुई, तब राहुल गांधी वहां नहीं थे। ये कौन सी गंभीरता है जिसमें वो मीडिया और जनता के सामने जवाब मांगते हैं और जहां जवाब मिल सकते हैं वहां से गायब रहते हैं। राहुल गांधी ने राफेल की खरीद को बेबुनियाद आरोपों से रोकने की कोशिश की थी। बाद में वे गलत साबित हुए। उन्होंने लद्दाख में भारत का क्षेत्र चीन को खोने का झूठ बोला और सशस्त्र बलों ने उनकी फैक्ट चेकिंग की। अब ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर वे लगातार मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और अमेरिका के झूठ को प्रोपगेट भी कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि वो सुरक्षा से जुड़ी अपनी चिंताओं को रक्षा समिति में बताने नहीं चाहते। क्या इससे ये साफ नहीं हो जाता कि उन्हें सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है, उन्हें बस दिखाना है कि उन्हें चिंता है। राहुल गांधी का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया उनकी कार्यशैली में झलकता है। आइए संसद में उनकी उपस्थिति का रिकॉर्ड देखते हैं। 15वीं लोकसभा यानी कि 2009 से 2014 के बीच राहुल गांधी की संसद में उपस्थिति थी केवल 43%, जबकि राष्ट्रीय औसतन 76% था। 16वीं लोकसभा 2014 से 19 में भी उनका रिकॉर्ड बेहतर नहीं हुआ, केवल 52% उपस्थिति, जबकि औसतन 80% था। गौर कीजिए कि 17वीं लोकसभा में रक्षा समिति की 11 बैठकों में से एक भी बैठक में राहुल गांधी दिखाई नहीं दिए थे। मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता कि दावे करने वाले राहुल गांधी जब संसद से नदारद रहते हैं तो उन्हें कितनी गंभीरता से लिया जा सकता है। क्या वे अपनी संसदीय भूमिका को एक गंभीर जिम्मेदारी मानते हैं या सिर्फ राजनीतिक नौटंकी का एक और मंच? राहुल गांधी संसद में बोलने की आजादी की दुहाई देते रहते हैं। वो खुद उन जगहों पर क्यों गायब रहते हैं जहां
उनकी आवाज़ वाकई मायने रखती है। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्वीट करना आसान है, लेकिन रक्षा समिति में बैठकर देश की सुरक्षा पर सवाल उठाना, जवाब मांगना और नीतियां बनाना, क्या ये उनकी प्राथमिकता नहीं? क्या ये सिर्फ कैमरे के सामने शोर मचाने की राजनीति है? सोचिए, अगर आप अपने दफ्तर में 80% समय गायब रहें, तो क्या आपको कोई गंभीरता से लेगा? राहुल गांधी देश से जवाब मांगते हैं, लेकिन जब देश के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात आती है तो वे कहाँ होते हैं? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।